हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट सीडीपी पेडागोजी प्रैक्टिस नंबर 3। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि सीटेट में 75+ नंबर की पेडागोजी आती है और फ्रेंड्स सीटेट में पास करने के लिए आपको चाहिए 90 नंबर। तो फ्रेंड्स, सीटेट को पास करने के लिए पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हर साल पेडागोजी से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं, होठों पे होने चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न को आप गलत करेंगे तो सीटेट आप पास नहीं कर पाओगे। सिर्फ पेडागोजी ही पास करवाएगी सीटेट। तो फ्रेंड्स, पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज को आप लास्ट तक देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके 30 में से कितने सही हुए आप कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जेंडर रूढ़िबद्धता आप पढ़े होंगे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब फ्रेंड्स, आप लड़का हो या लड़की, किसी एक को किसी काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपको अगर आंसर आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए। कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, यह जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि सिर्फ लड़के ही जोखिम उठा सकते हैं, लड़कियां भी जोखिम उठा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। और अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। यह फ्रेंड्स, अगर आप किसी लड़के को कह देंगे कि यह अच्छा लड़का है, आप जोखिम उठा सकते हो, लड़कियां जोखिम नहीं उठा सकती, तो फ्रेंड्स ऐसे विकल्प बिल्कुल ही गलत होते हैं जो किसी एक पक्ष में जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स लड़के ही कुश्ती लड़ सकते हैं, लड़कियां भी कुश्ती लड़ सकती हैं, इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत, जो कि फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर बताए हैं कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कमेंट में, अगर आपको आ रहा है तो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, इस पर फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत बल देता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। समाजीकरण क्या है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। सीटेट के एग्जाम में हर साल समाजीकरण से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। समाजीकरण क्या है फ्रेंड्स, यह आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन, यह समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? फ्रेंड्स, जो विद्यालय आधारित आकलन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, या वह किस प्रकार का आकलन होता है या कैसे होता है? तो विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप जवाब दीजिए कमेंट में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे अपने विद्यालय से परिचित होते हैं, शिक्षकों से परिचित होते हैं, बालकों से परिचित होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स बच्चों को वैसे वातावरण में, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। मानव का विकास किन 2 योगदान का परिणाम है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास
वंशक्रम एवं वातावरण का इन दोनों योगदान का परिणाम है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किस प्रकार की सजगता की विशेषता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। यह सृजनशील बालकों की विशेषता है फ्रेंड्स। वातावरण के दोष, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह सृजनशील बालकों की विशेषता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षार्थियों को डांट डांट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर को याद करने के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स शिक्षार्थियों को शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। और फ्रेंड्स किस लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समूह कार्य में एक दूसरे शिक्षार्थियों के सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। फ्रेंड्स अंतःक्रिया से बालक अच्छी तरह से सीख सकता है। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, यह फ्रेंड्स शिक्षार्थियों को ऐसे काम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और फ्रेंड्स प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, यह पूछ रहा है प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आप किसी भी बालक को शिक्षक के तौर पे किसी भी बालक को यह नहीं कह सकते कि आप सभी प्रश्नों को उत्तर को याद कर लीजिए। याद करेगा फ्रेंड्स तो सीमित मात्रा में सीख सकेगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। फ्रेंड्स यह एक ऐसा परीक्षा है या ऐसा आकलन है फ्रेंड्स जो रचनात्मक आकलन के लिए मान्य नहीं करता है। और फ्रेंड्स रचनात्मक आकलन के लिए मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्त कार्य, होमवर्क फ्रेंड्स इसमें रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। तो किसके द्वारा पियाजे के अनुसार बच्चा पहली अवस्था के दौरान सबसे बेहतर सीखता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियों के द्वारा। फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों के प्रयोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद फ्रेंड्स क्या है सिद्धांत के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना, यह सिद्धांत फ्रेंड्स रचनावाद कहलाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स आप 30 में से कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स अगर आप 30 में से 25 कर लेते हो तो फ्रेंड्स आप पेडागोजी में 75 में से कम 70 प्लस नंबर ला सकोगे और आसानी से सीटेट को पास कर ले जाओगे। तो फ्रेंड्स बताइए 11वां नंबर प्रश्न। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर में फ्रेंड्स प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, मूल्यांकन से कम 5-6 नंबर के प्रश्न आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। फ्रेंड्स यह मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप शिक्षक के तौर पे फ्रेंड्स बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन में आपको बच्चों के कमियों को पता लगाना चाहिए और उनकी कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3-4 प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे?
या फ्रेंड्स वह 105 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस प्रकार की बुद्धि रखता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 105 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर में कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? और फ्रेंड्स 3 बुद्धि के प्रकार हावर्ड गार्डनर के बताए के अनुसार हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर नहीं बताए हैं। और फ्रेंड्स भाषा का सिद्धांत, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक संबंध, यह फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पियाजे अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, आप अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की किस अवस्था में करने लगता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार चार बौद्धिक अवस्थाएं बताई गई हैं बालकों की, जिसमें फ्रेंड्स बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। औपचारिक क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था जो कि फ्रेंड्स 11 से 16 वर्ष तक होती है, इसमें फ्रेंड्स बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक 13 वर्षीय बालक बातचीत में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। वह बालक किशोरा अवस्था में होता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? क्या आप फ्रेंड्स वीडियो अनुरूपण को बेहतर मानते हैं, या प्रदर्शन को बेहतर मानते हैं, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स आप शिक्षक के तौर पर बच्चों के द्वारा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को आप सबसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। परामर्श का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स परामर्श से भी 1-2 नंबर के प्रश्न सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए परामर्श का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी का मतलब फ्रेंड्स उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं परामर्श के उद्देश्य के बारे में। तो फ्रेंड्स बच्चों को समझना यह भी परामर्श का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना यह भी परामर्श का उद्देश्य होना चाहिए। और फ्रेंड्स बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना यह भी परामर्श का उद्देश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चों की रुचि से भी प्रश्न 1-2 नंबर के सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यह फ्रेंड्स रुचि बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए मौका देंगे या उनको गतिविधि स्वयं के लिए करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। परिवार एक साधन है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में परिवार से कम 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स परिवार एक साधन है, तो फ्रेंड्स बताना है कि परिवार कैसा साधन है। परिवार एक
अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, या कि फ्रेंड्स परिवार औपचारिक शिक्षा का साधन है, या दूरस्थ शिक्षा का साधन है, या गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। परिवार फ्रेंड्स अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। फ्रेंड्स आप रट लेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स उस स्थान को बताना है जहां की बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण को फ्रेंड्स यह वह स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। घर में भी किया जा सकता है फ्रेंड्स, सभागार में भी किया जा सकता है, खेल के मैदान में भी किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण एक बेहतर स्थान हो सकता है बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुकारक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात आती है तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक को याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जड़ बुद्धि वाले बालक IQ बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स जड़ बुद्धि यानी कि मूर्ख बालक किस कैटेगरी में आते हैं? मंद बुद्धि बालकों में आते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रेंड्स अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 71 या 70 से कम है तो फ्रेंड्स उस बच्चे को जड़ बुद्धि के कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ कितनी होगी? फ्रेंड्स इस सूत्र से फ्रेंड्स 1 नंबर के प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स IQ बराबर मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु गुणे 100। तो फ्रेंड्स बच्चे की मानसिक आयु 5 है और फ्रेंड्स वास्तविक आयु 4 है। उसमें फ्रेंड्स 100 का आप अगर मल्टीपल करते हैं तो फ्रेंड्स 125 बच्चे की IQ बुद्धि लब्धि फ्रेंड्स 125 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। 25 पाँचे 125 जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर अगला। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी से। तो फ्रेंड्स परिवार से, विद्यालय से और साथियों से, यह फ्रेंड्स तीनों ऐसी टॉपिक है सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार में भी सीखते हैं, विद्यालय में भी सीखते हैं और अपने साथियों के साथ भी सीखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो किस वर्ष तक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष यानी कि फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था में मानी जाती है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा को फ्रेंड्स आप घेर लेंगे। जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? फ्रेंड्स मैकडूगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं जिसमें कि फ्रेंड्स जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा का संबंध फ्रेंड्स आश्चर्य से है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड्स बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे।
आइए देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी? तो फ्रेंड्स पियाजे के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, या पियाजे बताए थे फ्रेंड्स कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके 30 में से कितने सही हुए आप कमेंट कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप 25 प्लस कर रहे हो तो आप सीटेट को पास कर ले जाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।